साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। एग्ज़ाम जो है अगस्त में होना है तो तैयारी अच्छे से कीजिएगा, समय का अच्छे से यूटिलाइजेशन कीजिएगा। आज हम चर्चा करेंगे एरोमेटिसिटी के एमसीक्यूज़ के बारे में। एरोमेटिसिटी के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में अक्सर एरोमेटिसिटी से एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे नेट हो, सेट हो, चाहे आपका पीजीटी हो। तो आज एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन करते हैं। एरोमेटिसिटी में अपन जो है जब क्लास 11th में बात करते हैं तो सिर्फ क्या सोचते हैं बच्चे कि बेंजीन जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है और बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अपन जो है एरोमेटिसिटी में जो एमसीक्यूज बनेंगे, एक तो इस आधार पर बनेगा कि भैया ये एरोमेटिक है साहब, क्या है ये एरोमेटिक है, या फिर एंटी एरोमेटिक है साहब, एंटी एरोमेटिक है, या फिर कहेंगे कि ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। तीन तरह से जो है ये बात की जाएगी कि ये जो है एरोमेटिक है साहब, एंटी एरोमेटिक है, या फिर नॉन एरोमेटिक है। जब भी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि साहब एक तो ये हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल रूल बोले तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए साहब, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। वो कंपाउंड सभी क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। दूसरी कंडीशन है कि जो भी रिंग है साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइक्लिक कंपाउंड ना हो, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, चक्रीय यौगिक होना चाहिए। जैसे कि बेंजीन की बात कर रहे हैं अपन तो ये साइक्लिक कंपाउंड है साहब, इसमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये साइक्लिक कंपाउंड भी होना चाहिए तो इसमें ये रिंग जो है कैसे होने चाहिए, प्लेनर में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 कार्बन है, 6 कार्बन एक ही प्लेन में ना होते, ऊपर नीचे हैं, तो उस कंडीशन में उसको एरोमेटिक कंपाउंड नहीं मानेंगे। तो ये प्लेन में होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड जो भी होते हैं उनकी हाई रिजोनेंस एनर्जी होती है ना। रिजोनेंस एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तो ये चीज़ें शर्त रहती हैं कि हकल रूल को फॉलो करें, प्लेनर हो, साइक्लिक हो, हाई रिजोनेंस एनर्जी हो, वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में जब बात करेंगे तो इनमें क्या होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दो कंडीशन मालूम पड़ गई, एक तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन और 4n पाई इलेक्ट्रॉन। बाकी इसमें भी एंटी एरोमेटिक में भी साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए साहब। क्या होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। रिंग जो है प्लेन में होने चाहिए। ये सभी कंडीशन जो है होती हैं। सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, 4n पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। इसके अलावा जो भी कंपाउंड है उनको क्या कहेंगे अपन, नॉन एरोमेटिक कहेंगे साहब। तो चलिए एग्जाम्पल शुरुआत करें। पहला आपके सामने ऑप्शन है कि इनमें एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है साहब। ये जो दिए हुए हैं इनमें एरोमेटिक कंपाउंड बताना है साहब। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है। तो एरोमेटिसिटी के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो n की जगह अगर 0 रखूं तो 4 × 0+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें 2 पाई हो, या n की जगह अगर 1 रखूँ तो 4 × 1+2 तो कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 दूना 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर 4 × 3 12 और 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 16 और 2 18 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कौन सा क्रम होना चाहिए, ये वाला क्रम, जिसमें 2 6 10 14 18 पाई इलेक्ट्रॉन है, वो कंपाउंड क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। इसके अलावा साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, जो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये सारी शर्तें तो है ही है। तो इसमें मुझे जो है साहब, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन देखो, है ना। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मुझे, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं साहब मुझे। इसमें इसको भी काउंट करेंगे, इसमें तो इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो साहब इसमें जो है एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा हो गया, ये वाला कंपाउंड जो है इसको क्या कहूँगा मैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहूँगा। क्लियर है साहब। इस टाइप का एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, चलो समझ में आ गया। ये वाला जो है क्या है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। अगला है, इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। इसमें कौन सा कंपाउंड है जो एरोमेटिक नहीं है साहब। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं साहब, ये एरोमेटिक है। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं साहब, ये एरोमेटिक है। इसमें
इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं साहब, ये भी एरोमेटिक है। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं साहब, ये नॉट एरोमेटिक है। सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने साहब, क्या है? C6H6 consist of one ring while naphthalene consists of two ring। naphthalene में 2 रिंग होती है साहब। both of them are aromatic and obey the 4n+2 pi rules। ओके, C6H6 क्या है साहब? बेंजीन है साहब। तो बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं साहब? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6। जब नेफ्थेलिन की बात करोगे तो उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं साहब? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, तो both of them are aromatic and obey 4n+2 pi electron rule। Thus the number of pi electron inside ring of C6H6 and naphthalene are respectively, ये वाला सी वाला ऑप्शन, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। क्लियर है साहब? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन विल एक्सिबिट एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन? कौन सा वाला सही होगा? किसमें कौन सा जो है एरोमेटिक है इसमें साहब? तो एरोमेटिक में ये वाला एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है? एरोमेटिक है। क्यों है? 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है साहब। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर एग्जाम में यहाँ पर प्लस चिन्ह न लगे तो ये साहब यहाँ पर है, और यहाँ पे अगर प्लस चिन्ह न रहे तो यहाँ पे कार्बन है, इससे 2 हाइड्रोजन अटैच रहेंगे साहब, और इसमें जो है रिजोनेंस नहीं हो पाएगा। ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इस पर? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो पूरी रिंग में जो है पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट नहीं हो पाएंगे, यहाँ पर जाके क्या रहेगा? इस पर स्टॉप रहेगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है साहब, तो पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ तो उसको क्या कहूँगा मैं? एरोमेटिक कंपाउंड कहूँगा। क्यों कहूँगा? क्योंकि इसमें रिजोनेंस हो जाएगा, है ना, अनुनाद इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगी अपने को। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर बॉन्ड है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है ना, एक और। ठीक है, तो यहाँ पर साहब पॉजिटिव चार्ज है। ये कार्बन जो कार्बोकेटायन जो होते हैं, कार्बन जो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो गए साहब। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज न रहता तो ये जो है, अगर पॉजिटिव चार्ज न रहता तो यहाँ पर जो है ये कार्बन क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज होता है साहब। ओके, डीलोकलाइजेशन नहीं होता किसका? पाई इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर ये वाला बॉन्ड हमने पहुँचा दिया यहाँ पर, तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर अगली जो मिलेगी, कहाँ मिट गया वापस साहब? रिजोनेंस स्ट्रक्चर जो अपने को मिलेगी उसमें क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सारी कंडीशन चलती रहेगी। तो इसके कारण ये जो है ये क्या एरोमेटिक है साहब? अभी एरोमेटिक है ना, ये कंडीशन में एरोमेटिक है। अगर यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, पॉजिटिव नहीं रहता तो नॉन एरोमेटिक रहता साहब। ये है नहीं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक है साहब। इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई 8 पाई 12 पाई इलेक्ट्रॉन, उनको क्या कहोगे आप? एंटी एरोमेटिक। ये भी एंटी एरोमेटिक है, ये भी साहब एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये है एरोमेटिक, और ये भी है एंटी एरोमेटिक। ओके साहब, इनमें बताइए साहब, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक? कौन सा इसमें जो है एरोमेटिक है साहब? बताइए साहब जल्दी से। मुझे तो ये एरोमेटिक दिख रहा साहब, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ये साहब। इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ये साहब, ये भी एरोमेटिक है। तो बोथ ए एंड बी ये जो है नॉन एरोमेटिक है। कौन सा है ये? नॉन एरोमेटिक है। इसमें इस कार्बन पर ये जो है ये कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है। जब भी sp3 दिख जाए तो उसको नॉन एरोमेटिक बोलना, एंटी एरोमेटिक नहीं बोलना। ऐसा नहीं कि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसको एंटी एरोमेटिक बोल दो, इसको क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। ओके, जब भी sp3 के दर्शन हो जाए, जिस कार्बन, जैसे ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, ये कार्बन है, ये वाला sp2 है, ये वाला sp2 है, ये sp3 हो जाएगा, ये sp2 है, ये sp2 है।
ओके। बेंजीन रिंग में देखेंगे तो सभी कार्बन कौन से हाइब्रिडाइज स्टेट में रहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में रहते हैं साहब। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। विच इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट एन एरोमेटिक स्पीशीज, बताइए कौन सा इसमें जो है आपके सामने जो है एरोमेटिक दिख रहा है आपको। यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ साहब, है ना, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए साहब, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है साहब। इसमें अगर देखोगे तो रेडिकल लगा हुआ साहब, तो 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 2 2 4 और एक 5 इलेक्ट्रॉन है साहब। इस कंडीशन में देखोगे तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं साहब, तो ये वाला जो है ए वाला जो है एरोमेटिक है, ए वाला एरोमेटिक है। चलिए साहब, अगला जो क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट क्लासिफाइड एज हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। साहब हेट्रोसाइक्लिक किसको कहते हैं, जिसमें उस रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा आइटम फंस जाए, उसको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर जो भी हैं वो फंस जाए तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड तो हो गया। अब हेट्रोसाइक्लिक में भी साहब अपने को क्या ढूंढना है कि साहब कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है, भैया क्या ढूंढना है अपने को, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर ये वाला कार्बन जो है मैंने बता दिया कि ये वाला क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। इसमें 2 2 4 2 6 2 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या कहलाता है, एंटी एरोमेटिक कहलाता है, ये एरोमेटिक है ही नहीं। ये साहब इसमें भी 2 2 4 2 6 2 8, इसमें भी 8 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मुझे, तो इसमें 2 2 4 2 6, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है साहब। ठीक है, अंदर वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीन्यूक्लियोटाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ये वाला जो कंपाउंड है ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्लियर है। चलें साहब, आठवां क्वेश्चन देखिए इसको। साइक्लोपेंटाडाइन इज सम 10⁻30 टाइम्स मोर एसिडिक देन साइक्लोपेंटेन, इट इज बिकॉज, तो ये रीज़न होता है कि लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम CH2 ग्रुप, है ना, साइक्लोपेंटाडाइन में लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम CH2 ग्रुप ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल एनायन, स्टेबल एनायन बना लेता है। तो इसका जो है कौन सा वाला सही है, सी वाला ऑप्शन जो है सही होगा इसका। नेक्स्ट, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विथ कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 एंड HNO3। बेंजीन का नाइट्रेशन करवाते हैं तो क्या बनता है साहब, बेंजीन का नाइट्रीकरण करवाओ साहब, HNO3 तो लेना ही पड़ेगा और H2SO4 की प्रेजेंस में करवा रहे हैं क्योंकि H2O का मालिक्यूल जो है निकलेगा, तो 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन बनेगा। उस कंडीशन में क्या करवाएंगे, 333 के केल्विन पर अगर रिएक्शन करवाएंगे तो 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है साहब आपके सामने क्वेश्चन हाजिर। विच अमोंग द फॉलोइंग इज ए बेटर डिलसेल्डर डाइन्स रिएक्टिंग विथ मेलिक एनहाइड्रेट। जब मेलिक एनहाइड्रेट की रिएक्शन करवाते हैं आप, है ना, डिलसेल्डर डाइन, है ना, डिलसेल्डर डाइन मतलब ब्यूटाडाइन के साथ में रिएक्शन करवाओ साहब, आप डाइन के साथ रिएक्शन करवाओ तो क्या बनेगा, कौन सा वाला बनेगा इसमें। तो जब रिएक्शन करवाते तो ये वाला एरोमेटिक कंपाउंड बनता है साहब, ये फ्यूरेन है। क्या है ये, फ्यूरेन है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड आपको मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक। तो जब भी नॉन एरोमेटिक की बात आ जाए तो आप क्या ढूंढ लो साहब, कौन सा कार्बन जो है किसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है साहब। इनमें सभी कार्बन यहाँ पर जो है इसको क्या कहेंगे, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये वाला कार्बन जो साहब sp3 हाइब्रिडाइज आ गया है ना, तो ये वाला जो है क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये एरोमेटिक होगा साहब, ये एंटी एरोमेटिक होगा, ये वाला एंटी एरोमेटिक होगा। आगे बढ़े साहब,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक, बताया मैंने एंटी एरोमेटिक। कौन सा वाला एंटी एरोमेटिक होगा? पहला वाला एंटी एरोमेटिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है साहब, और सभी पाई इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज्ड हैं। ठीक है, साइक्लिक रिंग है, प्लेनर है, सारी कंडीशन फॉलो हो रही है, नॉन एरोमेटिक होगा साहब। ये भी नॉन एरोमेटिक होगा क्योंकि ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है साहब। ये वाला जो है, ये वाला इसमें क्या दे दिया, पॉजिटिव लगा दिया, हाँ, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उसमें, लास्ट वाले में। चलिए साहब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने हाजिर, 135 साइक्लोहेप्टा ट्राइन, 135 साइक्लोहेप्टा। हेप्टा मतलब 7 कार्बन है साहब, और इसकी अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो आप इस तरीके से बनेगी स्ट्रक्चर इसकी। एक दो तीन चार पाँच छः, नहीं, इस तरीके से कुछ। चलिए 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है ये। ओके, अब कौन कौन सी पोजीशन है? यहाँ पर साहब डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया। इस वाले कार्बन यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए साहब, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया। अब क्या हो जाएगा साहब, इसका हाइड्रोजन का निकलना, जैसे हाइड्रोजन हाइड्राइड का निकलना है ना, हाइड्रोजन का निकलना साहब। तो हाइड्राइड H माइनस को क्या कहते हैं? हाइड्राइड कहते हैं। तो हाइड्राइड एब्स्ट्रक्शन हो जाए, हाइड्राइड को खींच लिया जाए, तो उस कंडीशन में जो है क्या बन जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एरोमेटिक। जैसे हाइड्रोजन निकला यहाँ से, H माइनस निकला, तो साहब H माइनस निकलने पर यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और अब बन गया एरोमेटिक। जब यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था तो ये नॉन एरोमेटिक था, जैसे हाइड्राइड एब्स्ट्रक्शन हुआ वैसे ये क्या बन गया साहब? एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। क्या बन गया? एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। तो बी वाला ऑप्शन सही है। हाइड्रोजन एटम नहीं, हाइड्राइड, हाइड्राइड बोलो तो H माइनस निकला यहाँ से, जब H माइनस निकलेगा तभी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। प्रोटॉन का भी नहीं है, प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन से तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा साहब। H2 एलिमिनेशन होगा नहीं, हाइड्राइड एब्स्ट्रक्शन होगा। समझ में आया साहब? आगे बढ़े। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन? एसिड बेस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा साहब यहाँ पर? तो यहाँ पर रिएक्शन करवाई जाती है, एसिड बेस रिएक्शन करवाई जाती है, जो प्रोडक्ट बनेगा BRH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। ओके, हाइड्रोजन जो है आके यहाँ पर आके जुड़ेगा H प्लस, तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज नॉट एरोमेटिक? इसमें से कौन नॉट एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक नहीं है साहब? नॉट एरोमेटिक साहब, इसमें जो है, इसमें यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है साहब, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, रिजोनेंस भी होगा आराम से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए, ये यहाँ चला जाए, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाए, रिजोनेंस भी होगा इसमें। ये भी एरोमेटिक हो गया, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया साहब, ये भी एरोमेटिक है। क्या है? ये भी एरोमेटिक है। ये वाला जो है, इसमें ये कार्बन दिख रहा है मेरे को, और यहाँ पर इस कार्बन पर जो है ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो गया साहब। ठीक है, बाकी sp2, यहाँ पर sp2 है, ये भी sp2 है। तो जैसे sp3 हो गया तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है,
तो ये जो है डी वाला ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। तो 15वें का कौन सा सही है साहब? डी वाला ऑप्शन सही है, नॉट एरोमेटिक। तो ऐसा सिर्फ सोचना है, इतना लेवल का वैसे क्वेश्चन जो है, अगर पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में तो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि किसको एंटी एरोमेटिक कहेंगे, किसको एरोमेटिक कहेंगे और किसको नॉट एरोमेटिक कहोगे। बस ये आपके माइंड में बैठ गया तो आपके क्वेश्चन कहीं कभी भी गलत नहीं जाएगा। ओके, तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक।